जी तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय अब्दुल्ला मुनीर। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज मेरा ऑफ था तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग वीज़ा प्रोसेसिंग, ठीक है, कि फ्रीलांस वीज़ा लें या ना लें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर नहीं है। कि बहुत सी यूथ जो है वो पाकिस्तान से निकलना चाह रही है अपना बेटर फ्यूचर के लिए। ठीक है, देखें मैं किसी को ख़ास रिकमेंड नहीं करता कि आप यूएई में आएँ। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि आप लोग जो सोच कर आते हैं कि अब्रॉड लाइफ होगी, बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये वो कुछ मसाइल हैं यहाँ पे इस कंट्री के। ठीक है, खैर अभी मैं बात करूँगा कि वीज़ा कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। बाद में उसके आप जब यहाँ पर आएंगे उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। खैर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि फ्रीलांस वीज़ा और विजिट वीज़ा में फ़र्क क्या है। विजिट वीज़ा पे लेट्स सपोज आप लगवाते हैं पाकिस्तान से यूएई का। अब जब इधर आएंगे तो उसमें 2 महीने का आपको विजिट वीज़ा मिलता है। ठीक है, उसमें आपको आके आपने जॉब ढूंढनी होती है, कंपनी इसमें अप्लाई करते हैं, वहाँ अगर आपकी जॉब हो जाती है तो आपको वीज़ा भी ऑफ़र कर देते हैं। आपका वीज़ा विजिट से कन्वर्ट होकर 2 साल के वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तरीक़ेकार है विजिट वीज़े का। दूसरी तरफ आ रहे हैं तो जो फ्रीलांस वीज़ा, अब उसमें क्या है कि आप ऑलरेडी पाकिस्तान से एक कंपनी के थ्रू वीज़ा ख़रीद कर, अपना वीज़ा ख़रीद कर आप आ रहे हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर आके 2 महीने का विजिट नहीं, आप 2 साल का ऑलरेडी वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पर आके उनसे एनओसी लेके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आप किसी भी कंपनी के साथ ऑन कैश और अकाउंट किसी चीज़ पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फ़र्क है दोनों में। अब लेट्स सपोज मैंने जो लिया मैंने इसलिए वीज़ा लिया क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स डिफरेंट थे। आप लोग किस बेस पर आना चाह रहे हैं यूएई, आप लोगों को पहले ये अपने ऊपर जानना पड़ेगा कि आप में स्किल्स क्या हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप आईटी फील्ड से हैं, आप एजुकेशन फील्ड से हैं, आप मेडिकल फील्ड से हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस और स्किल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा विजिट वीज़ा की तरफ जाएँ। ठीक है, विजिट वीज़ा की तरफ क्यों जाएं? क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको इजीली कंपनीज वीज़ा भी दे देंगी और जॉब भी ऑफर कर देंगी। यहाँ पर आजकल कंपेटिटिव मार्केट है बहुत ज़्यादा, और जॉब्स इतनी इजीली मिल नहीं रही क्योंकि बहुत से लोग उठ कर आए हुए हैं यहाँ पर। रश बहुत ज़्यादा है, क्राउडेड है, और जॉब्स कम हो गई हैं, लोग ज़्यादा हो गए। अब दूसरी तरफ फ्रीलांस वीज़ा वो लोग लेकर आए जिन्होंने यहाँ पर आके, या तो उनके पास स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और यहाँ पर आके बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप इस वीज़ा पे रहकर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, दूसरा ये चीज़ है कि किसी ने फ्रीलांसिंग करनी है, कोई ऑनलाइन काम कर रहा है पाकिस्तान में, फ्रीलांसिंग कर रहा है या अपवर्क पे काम कर रहा है या आईटी फील्ड से रिलेटेड जो भी है। पाकिस्तान में इतनी साइशें नहीं है, पेपाल अकाउंट नहीं मिलता, मतलब अमेज़ोन की एक्सेस नहीं है, और बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग करनी है तो दुबई इज़ अ बेस्ट प्लेस टू वर्क इन। ठीक है, तो ये दूसरी रीज़न है फ्रीलांस वीज़ा की। तीसरा ये है जिन्होंने यहाँ पर आके आगे किसी कंट्री में मूव करना है, वो रीज़न मैंने चूज़ की थी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने किसी और कंट्री में अप्लाई किया था, वेस्टर्न वाली साइड पे मेरा नहीं हुआ, तो मैंने कहा यहाँ पर आके ये 2 साल का वीज़ा है, इसमें मैं किसी भी टाइम पे आगे किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ से चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में वीज़ा नहीं मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। उसकी रीज़न ये है इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आपको वीज़ा नहीं मिल रहा। तो अब ये होगी दोनों चीज़ें। अब आपके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, विजिट पर है, नहीं है आपकी, ये 3 रीज़न्स है कि आप, हाँ, आपके पास अगर स्किल्स एक्सपीरियंस नहीं है और आप यहाँ पर आके मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं आगे भी नहीं जाना, मैंने कोई फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी, ठीक है, फ्रीलांस वीज़ा लेकर आप आ रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पर मतलब किसी मॉल में कहीं भी जगह ऑन वीज़ा पे वो हायर कर लेते हैं, आपको 2500 3000 सैलरी पे वो रख लेंगे। ठीक है, तो मतलब जिस तरह सेल्समैन की जॉब होगी या किसी होटल में वेटर्स की जॉब होगी। ठीक है, तो ये वाली जॉब्स आपको फ्रीलांस वीज़ा पे इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं। ठीक है, ये मतलब कहीं इवेंट हो रहा है आजकल, जिस तरह दुबई में ईयर एंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आजकल फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब्स आती हैं 10-10 दिनों की, 10 दिन का वो पे कर देंगे। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं फ्रीलांस वीज़ा पे रह के। ठीक है, तो ये अब होगी बात सारी कि आपने किस बेस पर आना है और किस बेस पे नहीं आना।
अब ये कॉस्ट कितने का करता है आपको, ठीक है, ये आपको अराउंड 6,000 से लेके 9,000 दिरहम तक कॉस्ट करता है। अगर आप पाकिस्तान से लेते हैं, देखिए यहाँ पे स्कैम्स बहुत जाते हैं कंपनीज़ के। कुछ कंपनीज वीज़ा देती हैं, साल बाद कंपनी बंद, आपका वीज़ा भी गया, ठीक है। तो कोई रिलायबल कंपनी, कोई रिलायबल फर्म, कोई रिलायबल एजेंट चूज़ करें जो कि स्कैम फ्रॉड ना हो, ठीक है। थोड़े पैसे ज़्यादा भी देने पड़े तो आप देकर वो वीज़ा लेकर आएँ, बजाय 6,000 7,000 का वीज़ा लेकर यहाँ पर आकर आप जलील हों और वहाँ पर भी आपको सर्विस अच्छी ना मिले, यहाँ पर भी आपको सर्विस अच्छी ना मिले, ठीक है। और वो कंपनी बंद भी ना करके जाए, बाद में आपके 1 साल बाद मसला ना बने, ठीक है। अब दूसरी बात, आजकल बहुत एक मसला बना हुआ है कि पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ा और फ्रीलांस वीज़ा नहीं मिल रही, ठीक है। वीज़ा कन्वर्जेंस नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं यहाँ पे, स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यही जो मैंने आपको बात पहले बताई है, उस वजह से यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा बैन कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। विजिट वीज़ा तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। अनटिल अनलेस आपकी डिग्रीज हों बहुत अच्छी, आपका एक्सपीरियंस हो, आप स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, उनको विजिट वीज़ा मिल रहा है, ठीक है। फ्रीलांस वीज़ा की बात की जाए तो वो भी अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि कन्वर्जेंस नहीं हो रही, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे। आप वेट करें थोड़ा न्यू ईयर आने का, ठीक है। 2024 में नया कोटा आता है, ठीक है। उसमें ये थोड़ा बहुत जो आजकल रुकावटें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दिसंबर में अप्लाई करें, जनवरी फरवरी तक आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीज़ा बैन हुए हैं तो कुछ अर्से के लिए, लाइफ टाइम नहीं बैन कर सकते क्योंकि यहाँ पे लेबर की बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा लेबर पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशियों को ही होती है। अगर वो यही बैन कर देंगे तो किसी का यूएई नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये रीज़न्स हैं। तो कुछ काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि वीज़ा बैन हो गए, ये हो गए, नहीं, फॉर द टाइम बिंग हुआ है, ठीक है। लेट आ रहे हैं, वीज़ा कन्वर्जेंस नहीं हो रही। लेट्स सपोज विजिट पर आए, आप किसी कंपनी में गए तुम पाकिस्तानी हो तो तुम्हारी कन्वर्जेंस नहीं हो रही, कंपनी का कसूर नहीं, गवर्नमेंट की वजह से डिले आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो हायरिंग भी नहीं हो रही, तो इसलिए वेट करें। दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, नया कोटा आता है 2024 का, उसमें आप आएँ, इंशाल्लाह आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जिनके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, वो विजिट पर आकर अपनी लक आजमाएं। 2 महीने नहीं होता तो वापस चले लें, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने जहाँ का रिस्क लिखा वहीं से मिलना आपको। अगर ऑन वीज़ा पर आना चाह रहे हैं वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। अब यहाँ पर आके नेक्स्ट कंट्री कहीं यूरोप मूव हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी, ठीक है, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कौन से बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कौन से बिजनेसेस कम पैसों में और अच्छे स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी मेरे तबीयत भी ख़राब है, गला भी ख़राब है, मुझसे बोला जा नहीं रहा। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।